आगे बढ़ते हुए पाकिस्तान की मईशत के हवाले से बात करते हैं, जिसको दरपेश चैलेंजेस कम नहीं हो रहे। माली साल 2024-25 में 9 ममालिक के साथ तजारती खसारा 29.42% बढ़कर 12.29 अरब डॉलर तक पहुंच गया, जो पिछले साल 9.5 अरब डॉलर था। इसी दौरान पाकिस्तान को हेनले एंड पार्टनर्स के ग्लोबल इन्वेस्टमेंट रिस्क एंड रेजिलियंस इंडेक्स में दुनिया के कमज़ोर तरीन ममालिक में शुमार किया गया है, जो मुल्क में पायदार इक्तसादी इस्तेहकाम, हुक्मरानी और सरमायाकारों के एतमाद के हवाले से जारी चैलेंजेस को जाहिर करता है, जिससे सरमायाकारी के एतमाद पर सवाल उठ रहे हैं। लेकिन वज़ीर ख़जाना मुआशी इस्तेहकाम, ज़र मुबादला ज़खायर में इजाफे और अफरात ज़र में कमी को बड़ी कामयाबियाँ करार दे रहे हैं। अब सवाल ये कि किस तरह से हल निकाला जाए, इसी पर बात करने के लिए डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, इकोनॉमी एक्सपर्ट। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, अगर हम जो इंट्रो का सेकंड हिस्सा है उससे स्टार्ट करें, क्योंकि इन्वेस्टर्स के कॉन्फिडेंस के हवाले से ख़ास तौर पे बात हो रही है। हेनले और पार्टनर्स ये निशानदेही कर रहे हैं कि हमारा जो वीक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, गवर्नेंस है और इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस है, इसके हवाले से वो निशानदेही कर रहे हैं। तो आपके ख्याल में रेजिलियंस स्कोर की वजह जो हम देख रहे हैं कम होने की वजह क्या है? ऐसे कौन से की स्ट्रक्चरल आप समझते हैं ड्राइवर्स हैं जिनको हमें एड्रेस करना है ताकि हम रीस्टोर कर सकें इस कॉन्फिडेंस को? देखिए, मईशत को अमूमन बहुत ही पेचीदा बना के पेश किया जाता है। अगर मईशत को दो हिस्सों में बांट लें, जिसको हम एक्सटर्नल सेक्टर कहते हैं, यानी कि बैरूनी सेक्टर, और एक इंटरनल सेक्टर। देखिए, पिछले कोई साल या 2 साल की जो एक्सटर्नल सेक्टर के हवाले से तस्वीर सामने आती है वो बड़ी मुस्तहकम है। उसमें जैसे आपने भी जिक्र किया कि 14 साल में पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि करंट अकाउंट में सरप्लस सामने आया है। स्टेट बैंक के ज़खायर कोई 20 बिलियन डॉलर तक पहुंच रहे हैं। इसी तरह जो वर्कर्स की रिमिटेंसेस हैं वो लगभग 40 बिलियन डॉलर तक पहुंच रही हैं। तो एक्सटर्नल सेक्टर तो स्टेबल नज़र आता है। असल मसला है पाकिस्तान के इंटरनल सेक्टर में, जो अंदरूनी जिसको हम कहते हैं, जहाँ आप और मैं और बाकी 24 करोड़ पाकिस्तानी रहते हैं, वहाँ पे मसला ये हुआ है कि एवरेज पाकिस्तानी ख़ानदान जो है उसकी क़ुव्वत ख़रीद तकरीबन ख़त्म हो गई। यानी कि आप सोचिए कि 50% पाकिस्तान की आबादी जो है वो इस वक्त शराय गुर्बत से नीचे रह रही है, और उसकी वजह यह है कि क़ुव्वत ख़रीद ख़त्म हो गई। और क़ुव्वत ख़रीद ख़त्म होने के पीछे वजह यह है कि पिछले कोई 3 सालों की अगर आप मजमूई इन्फ्लेशन जमा कर लें तो लगभग 70 से 80% इजाफा आया है अशिया की कीमतों में जो आप और मैं कंज्यूम करते हैं। और उस दौरान एवरेज पाकिस्तानी की तनख्वाह आप समझिए अगर बढ़ी है तो 8-10% से ज़्यादा नहीं बढ़ी, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी तनख्वाह बढ़ी ही नहीं। तो अगर 70 से 80% कीमतों में इजाफा आ गया और एवरेज पाकिस्तानी की तनख्वाह ना बढ़े, तो फिर गैस का बिल देने के बाद, बिजली का बिल देने के बाद, शायद पेट्रोल का खर्चा पूरा करने के बाद एवरेज पाकिस्तानी की जेब खाली हो जाती है, जिसका मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ कि क़ुव्वत ख़रीद नहीं बची। तो जब बिजली का बिल देने के बाद, पेट्रोल के खर्चे के बाद, गैस का बिल देने के बाद आपकी जेब खाली हो गई, अभी बच्चों की फ़ीस देना बाकी है, किराया मकान का किराया देना बाकी है, अगर कोई इमरजेंसी खुदा ना खास्ता आ जाए, तो असल मसला हमारे इंटरनल सेक्टर में है। और वो असल मसला है कि क़ुव्वत ख़रीद आम पाकिस्तानी की ख़त्म हो गई। करेक्ट। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी बताइएगा, ये जो हम देख रहे हैं कि वीकर पासपोर्ट के हवाले 4th नंबर पर आ गया है, तो इसका किस हद तक नुकसान हुआ है? वही हम इन्वेस्टर के हवाले से अगर बात करें, हम बैरूनी सरमायाकारी को यहाँ पे अट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो हमारा FDI किस हद तक मुतासिर होता है इससे? देखिए, ये मामला थोड़ा सा फोकस करने वाला है। पहली बात तो ये है कि जब तक पाकिस्तान में बिजली की कीमत जो है वो 50, 55, 60 रुपए फी यूनिट रहेगी, हम बाकी दुनिया के मुकाबले में, ख़ास तौर पे अपने हमसाया मुल्क के मुकाबले में कंपैरेटिव नहीं। तो अगर बाहर से कोई कंपनी आ रही है, पाकिस्तान में कुछ प्रोडक्शन करना चाहती है, तो 50, 55, 60 रुपए की बिजली लेके वो कंपैरेटिव नहीं हो सकती, पहला नहीं। दूसरी बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान के जो कॉर्पोरेट टैक्स है, अब वो आप सोचिए कि तकरीबन 39% पे जाता है, 10% उसके ऊपर सुपर टैक्स जमा कर लें, 10% अगर वो मुनाफा शेयर होल्डर्स में बढ़ना है तो 10% इजाफी टैक्स लग जाता है।
तो लगभग 50-60% का कॉर्पोरेट टैक्स का रेट बन जाता है, जो दुनिया में शायद एक या दो और ममालिक हैं जहां पे कॉर्पोरेट टैक्स रेट हमसे ज़्यादा है। बाकी सारी की सारी दुनिया, आप समझिए लगभग 190 ममालिक जो हैं वहाँ पे कॉर्पोरेट टैक्स रेट पाकिस्तान के कॉर्पोरेट टैक्स रेट से नीचे है। तो जब हम FDI की बात करते हैं, अपने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, ये दो बहुत बड़े चैलेंजेस हैं, एक तो कॉर्पोरेट टैक्स रेट और दूसरा जो है वो बिजली का रेट। लेकिन इसमें एक बड़ी अमेंडमेंट की ज़रूरत। देखिए, जो सेक्टर स्पेसिफिक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, ख़ास तौर पे कॉपर के सेक्टर में और ख़ास तौर पे जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं उसके सेक्टर में, क्योंकि पाकिस्तान के पास कॉपर के बहुत बड़े ज़खायर हैं, क्योंकि पाकिस्तान के पास अब दरियाफ्त हो रहे हैं कि हमारे पास रेयर अर्थ एलिमेंट्स के बहुत बड़े ज़खायर हैं, तो सेक्टर स्पेसिफिक जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो मैं समझ रहा हूँ कि पाकिस्तान आएगी। ओके, ठीक। डॉक्टर साहब, आखिर में ये जिस तरह से हम ट्रेड डेफिसिट की बात करें जो कि 34.54% जो है वो राइज हो चुका है पाकिस्तान में, तो आप इसकी वजूहात क्या समझ रहे हैं? क्या हमारी वीकर एक्सपोर्ट हैं, या आप समझते हैं एक्सचेंज रेट इसका इफेक्ट है, या हमारी रिलायंस बहुत बढ़ चुकी है इंपोर्ट्स पर? देखिए, हमारा जो सबसे जिसको आप कहते हैं कि तकड़ा सेक्टर है, वो जो हमें बचाए खड़ा है वो फॉरेन रिमिटेंसेस हैं। लगभग 35-40 अरब डॉलर की जो रिमिटेंसेस आ जाती हैं वो हमारा एक्सटर्नल अकाउंट को पूरा कर देती हैं, वरना हमारी इंपोर्ट्स बहुत तकड़ी हैं और एक्सपोर्ट्स जो हैं वो कमज़ोर हैं। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।